नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जिस तरीके से कट ऑफ गए हैं, जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन हुए हैं, तमाम सवाल उठ रहे हैं आपके मन में। बहुत सारे रोष भी हैं आपके मन में, हमारे प्रति हो, ज़्यादातर हमारे प्रति होगा, क्योंकि हमने बोला था कि हाँ 55-60 के अराउंड आप नंबर ला रहे हैं तो हो जाएगा सिलेक्शन। तो मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने बोला था। आप देखेंगे कि आप जिसको ज़्यादा फॉलो करते हैं उन्होंने भी ऐसा ही बोला था, लेकिन आप उनको नहीं बोल पाएंगे ना, क्योंकि आपकी बातें वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी। लाख हजारों 10,000 कमेंट जाते हैं ना, तो आप उसमें विलीन हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ 10 कमेंट आते हैं तो 10 में 9 गालियाँ तो पड़ेंगी ही। लेकिन आप जिनको ज़्यादा फॉलो करते हैं ना, जिनका व्यूज अच्छे खासे जाते हैं ना, वहाँ पे आपकी बातें कोई भी सुनी नहीं जाती है। आप कुछ भी बक दो, ब्लॉक मार देंगे। लेकिन कोई बात नहीं, आप कर सकते हैं ऐसा काम, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको सब चीज़ें वाइफरकेट करके बताऊंगा कि क्या मैटर है, किस तरीके से चीज़ें हुई है, और आगे फर्दर क्या निकल सकती है परिणाम, क्या रिवाइज रिजल्ट की बात की जा सकती है, उसके लिए कुछ किया जा सकता है। तमाम चीज़ों पे हम बात करेंगे, एक एक मुद्दे पे एकदम से कूल होकर बात करेंगे, क्योंकि ठंडी का भी समय चल रहा है और तमाम चीज़ों को हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। इससे पहले वीडियो शुरू हो, मैं आपको बता दूं कि टेक्स्ट बुक का अभी हार्वेस्ट सेल चल रहा है, जिसके तहत 1 साल का पास 399 रुपये दाम है। लेकिन अगर आप ER मनीष कूपन कोड यूज करते हैं, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, तो आपको इसमें 59 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। और 1 साल तक आप CBT2 की तैयारी कर रहे हो, इन फ्यूचर आपके जो वैकेंसी रेलवे में आएंगे, JEE के SSC की वैकेंसी आएंगे, या SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, UPSC हो, तमाम जो एग्ज़ाम है यहाँ पे आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। यहाँ पे इतने लोग मॉक टेस्ट लगाते हैं जिससे कि आपको रियलिटी का पता चल जाएगा कि कितने पानी में है आप। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा। मैं बात कर रहा था कि कट ऑफ इतने ज़्यादा क्यों गए। सबसे पहला पॉइंट मैं देखता हूँ, जैसा कि आपने भी देखा होगा, एक जो बंदा है टॉपर जो है, वो आपके लेवल 2 को भी क्रॉस कर रखा है, 3 को भी, 4 को भी, 5 को भी, 6 को भी। यानी कि एक बंदा 5 सीट को ऑक्युपाई कर रखा है। वो अलग बात है कि अगर जो एलिजिबल नहीं है वो, यानी कि 12th पास अगर स्टूडेंट है, तो वो 2 और 3 लेवल को क्लियर कर रखा है। तो एक अप्रॉक्स मान लेते हैं कि 1 लाख ऐसे बंदे होंगे जो कि 5 एक्स्ट्रा सीट को ऑक्युपाई कर रखे हैं। कुछ ऐसे भी बंदे होंगे सिर्फ 2 सीट को ऑक्युपाई कर रखे होंगे। तो अब आप ही बताइए कि एक बंदा अगर 5 सीट को ऑक्युपाई कर रहा है, उसके पास सपोज 5 थाली है, खाना एक ही है, 4 तो फेंकाएगा ही ना। तो फेंकाएगा यानी कि वो आउट हो जाएंगे। तो इस वजह से आप जोड़ लीजिए कि जितने रिजल्ट दिए हैं उसका 5 से 6 गुना लोग का सीट खाली कर दिया गया, यानी कि लिया ही नहीं गया। अब लिया नहीं गया तो ऑब्वियस है कि क्या नॉर्मलाइजेशन बढ़ेगा, सॉरी, ये कट ऑफ बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, बढ़ेंगे ना। और ये फैक्टर पहले कोई भी यूट्यूबर ने इंक्लूड नहीं किया था, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें इन फास्ट हुआ ही नहीं था। तो इस वजह से मैंने बोला कि 55 से 60 के अराउंड में हो जाएंगे। अगर टफ जोन होगा तो 55 से नीचे में भी हो सकते हैं, सॉरी टफ जोन करें, टफ पेपर होगा तो ठीक है। तो ये तो था कि मैं मतलब कि बोला था कि 55 के अराउंड में हो जाएगा तो हो जाएगा। लेकिन किसे पता था कि इस तरीके से खेला होगा? आपको भी नहीं पता था ना। अगर आपको पता होता तो शुरुआत में ही कमेंट करते। तो आपको भी नहीं पता था ना, हमें पता था ना, बड़े यूट्यूबर को पता था। लेकिन गाली सिर्फ हमें ही पड़ेगी, क्योंकि छोटा है ना, सबसे कम व्यूज आते हैं ना, इस वजह से। कोई बात नहीं, ये सब चीज़ें चलती रहती है कि जो छोटा है उसी को पे लो, बाकी तो भगवान है ही है, बाकी बड़े लोग। तो अच्छी बात है। तो ये था कि नॉर्मलाइजेशन। अच्छा, ये कट ऑफ इतना हाई क्यों गया। अब कुछ लोग ये भी कमेंट कर रहे हैं कि सर आपने बोला था 55 से 60 में हो जाएगा, अभी तो 85 से 90 जा रहा है। तो आप मेरा कोई भी वीडियो उठा के दिखा दीजिए कि मैंने बोला था कि 55 से 60 में
हो जाएगा और ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। मैंने रा नंबर की बात बोली थी और हमेशा बोलता हूँ कि मैं नॉर्मलाइज की ज़िंदगी में कभी बात ही नहीं किया है। तो पहले तो देख लो ना भाई कि क्या मैंने बोला था। मैंने जो बोला था उसको अभी मैंने एक्सेप्ट किया था कि हाँ 50 से 55 बोला था, लेकिन वो रा नंबर बोला था। और अभी जो इतना ज़्यादा कट ऑफ जा रहे हैं वो किस वजह से जा रहा है ये आपको भी पता हो गया होगा, हमें भी पता हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये सर ठीक है, अगर जो पाँच पाँच सीट ऑक्युपाई कर लिया गया टॉपर के द्वारा, तो इतना 85-90 क्यों चला गया। तो देखिए, नॉर्मलाइजेशन जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्वेशन मेरा है, लोग बोल रहे थे कि इतना नंबर मेरा आ रहा है और फिर भी जो कट ऑफ है वो क्रॉस है। तो नॉर्मलाइजेशन एवरेज की मैं बात करता हूँ, 22 से 30 नंबर के अराउंड नॉर्मलाइजेशन हुए हैं बहुत सारे लोगों का। अब ये मत कहिएगा कि सर मेरा तो 55 से 65 हुआ है, ये मत कहिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों का मतलब ये नहीं है कि सभी लोगों का, क्योंकि आप क्या होता है ना कि कुछ लोग पकड़ लेते हैं अब बातों को कि आपने बोला कि 65 से 75 हो रहा है नॉर्मलाइजेशन, तो सभी का हो क्यों नहीं हुआ, मेरा तो 55 नंबर हो गया नॉर्मलाइजेशन। मतलब कि एक एक बात को समझिएगा, उसके बाद इंटरप्रेट करने की कोशिश कीजिएगा कि मैंने क्या बोला और आप क्या इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि मैंने बताया कि जिसकी वजह से थोड़ा सा कट ऑफ हाई चला गया है। एक मुद्दे पे और बात करते हैं। एक मुद्दा ये है कि क्या अभी जो 5 सीट एक्स्ट्रा ऑक्युपाई किए गए हैं, लेना तो उनको एक ही जॉब है टॉपरों के द्वारा, टॉपर ही बोल सकते हैं क्योंकि दूसरे का थाली उनको दिया गया है, वो खुद नहीं लिए हैं। देखिए, उनकी कोई गलती नहीं है, उनको रेलवे ने दिया है। तो क्या वो पांचों लेवल का एग्ज़ाम देंगे, अब ये भी मैटर आता है। लेकिन देखिएगा, 5 दिन का है और 5 ही दिन एग्ज़ाम है, तो क्या ऐसा हो सकता है रोज़ाना उनका एग्ज़ाम होगा? तो ये अब भविष्य की गर्तों में है। मैंने शुरुआत में बोला था कि अगर नोटिफिकेशन वाइज देखा जाए, मैंने शुरुआत ही में सबसे पहले मैंने ही ये बात बोली है, और अगर नहीं आपको विश्वास है तो मैं आपको ये वाला वीडियो दिखा दूंगा। तकरीबन 2.5 साल पहले मैंने ये बात बोली थी कि अगर नोटिफिकेशन वाइज चला जाए तो पांचों लेवल का एग्ज़ाम टॉपर को देना चाहिए। चाहिए क्या, नोटिफिकेशन में ऐसा दिया गया है। कोई भी इंटरप्रेट करेगा, सेपरेट CBT-2 कंडक्ट होगा, और जब सेपरेट CBT-2 कंडक्ट होगा और सभी में एलिजिबल है तो ऑब्वियस है सभी में हम एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, अगर हम स्टेट का भी SSC में एलिजिबल है तो स्टेट का भी देंगे, सेंट्रल का एलिजिबल है तो सेंट्रल का भी देंगे। तो ये मतलब कि अभी तक क्लियर नहीं है। जिस तरीके से रिजल्ट दिया है, रिजल्ट में क्लियर नहीं था किसी को, उसी तरीके से एग्ज़ाम भी जब होगा तभी पता चल पाएगा कि क्या एक्चुअल में है। तो ये चीज़ें जिसकी वजह से थोड़ा सा हौच पौच की स्थिति बनी हुई है। अब एक और मुद्दे पे बात कर लेते हैं, क्या रिवाइज रिजल्ट आएगा क्या। देखिए, अगर फ्रैंकली बोले तो आप नोटिफिकेशन जाके देखिएगा तो चीज़ें थोड़ा सा पेच फंसी हुई उसमें। टेक्निकल टर्म अगर हम बात करें, आप एक तरीके से देखें तो जिस तरीके से नोटिफिकेशन में दिया गया है कि सेपरेट CBT-1 का जो है CBT-2 के लिए रिजल्ट देगा, उसी तरीके से दिया है। लेकिन ये किसी को नहीं पता था कि सेपरेट CBT-1 का जो रिजल्ट है, इसका मतलब ये होगा कि एक ही बंदे का सभी जगह हो जाएगा और बाकी गए तेल लेने। ऐसा थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स भी लग रहा है, लेकिन टेक्निकली रूप से यहाँ पे NTPC या RRB सही है। लेकिन सही तो बहुत जगह होते हैं, फिर भी झुकना पड़ता है। तो क्या इसके लिए ट्विटर कैंपेन या प्रोटेस्ट किया जा सकता है क्या? तो ये तो मैं नहीं बता सकता कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि ये भीड़ का मतलब कि मामला है। अगर भीड़ इकट्ठा होती है, भीड़ डिसाइड करती है, जनता डिसाइड करती है, तो ऑब्वियस है होगा। जनता नहीं डिसाइड करेगी, नहीं होगा। तो यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करता आप पे कि आप इसको किस डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। तो आशा करते हैं जिनका हुआ है वो अच्छी तरीके से तैयारी करें। देखते हैं इन फ्यूचर क्या होता है, क्या रिवाइज्ड रिजल्ट देता है
या कुछ क्लैरिफिकेशन आता है आरआरबी की तरफ से कि हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि सवाल तो उठेंगे। जहाँ कुछ अलग होता है, पहली बार अलग होता है, तो कुछ ना कुछ चीज़ें होती है, अलग होती है, तो रिएक्शन होता है। तो आप समझ गए ना, एक्शन होगा तो रिएक्शन होगा ही। तो रिएक्शन अब बच्चों के द्वारा होगा, आप लोग के द्वारा होगा कि किस तरीके से चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं या इस पे एक्शन लेते हैं या रिएक्ट करते हैं। उसके बाद आगे का दिशा चीज़ें निर्धारित की जाएगी। देखते हैं आगे क्या होता है। बने रहिएगा चैनल के साथ। कोई भी अपडेट हो रेलवे से संबंधित या और भी एग्जामों के संबंधित, आपको यहाँ पे तरीके से, अदब के तरीके से एकदम से समझाया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।